आखिर क्यों हुआ था? स्वयं भगवान श्री कृष्ण और महाकाल के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध। यह युद्ध इतना भयंकर था कि सारी सृष्टि में हड़कंप मच गया था। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता भयभीत हो गए थे। इन दोनों के बीच हो रहे युद्ध में एक पल ऐसा आया मानो सृष्टि का विनाश होने वाला हो। तो आखिर क्यों हुआ था इन दोनों के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध? चलिए जानते हैं। देखिए, हमारी कहानी स्टार्ट होती है महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका में निवास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, यानी श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध सोनितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा से प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच युद्ध की नींव यहीं से तैयार होती है। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा से अनिरुद्ध को ओकीमठ, जो वर्तमान समय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास मौजूद है, वहाँ पर बुलाया। माना जाता है कि यहाँ पर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। और बाणासुर को जब इन दोनों के प्रेम विवाह की जानकारी हुई तो वह क्रोधित हो उठा और उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को मिली तो उन्होंने सेना लेकर तुरंत बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना को देखकर बाणासुर के राज्य में हलचल मच गई। बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, सांब, सर्ण, उपंद, उपनंदा, भद्रा आदि योद्धा भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। विशाल सेना को देखकर बाणासुर समझ गया कि यह युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया। आपको बता दें कि बाणासुर भगवान शिव का प्रिय भक्त था। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था, जब भी उस पर कोई संकट आएगा वे उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ प्रकट हुए और बाणासुर को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की सेना आमने सामने आ गयी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। किसी की भी सेना कम नहीं थी। युद्ध में देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के हजारों सैनिकों को एक ही बार में मौत की नींद सुला दिया। इससे बाणासुर परेशान हो गया। शिव जी से बाणासुर ने पुनः प्रार्थना की। इसके बाद महादेव और श्री कृष्ण के बीच सीधा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों तरफ से विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ तक कि इस युद्ध में भगवान शिव ने अपने पशुपतास्त्र और श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र का आवाहन किया। इन दो महाभयंकर अस्त्रों के आवाहन मात्र से सृष्टि कंपित हो उठी। अगर ये दो अस्त्र आपस में टकरा जाते तो संसार का विनाश निश्चित था। ऐसे में बुद्धि के देवता श्री गणेश ने युक्ति लगाई और श्री कृष्ण से कहा, महादेव ने बाणासुर को वरदान दिया है कि वो उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो अपने अन्य भक्तों के साथ थोड़ी ना युद्ध करेंगे। जिसके बाद श्री कृष्ण समझ गए और महादेव की स्तुति गाने लगे, उनकी वंदना करने लगे, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण से वरदान मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने मांगा कि आप मुझे अपने भक्त मानते हैं क्या? भगवान शिव ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो क्या आप अपने भक्त से ही युद्ध करेंगे? अब आपको तो पता ही है, महादेव अपने भक्तों से युद्ध थोड़ी करते हैं। जिसके बाद महादेव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध समाप्त हो गया और फिर आया युद्ध में बाणासुर और वह अपनी हजारों भुजाओं से युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी दो भुजाओं को छोड़कर बाकी सभी भुजाएं काट डाली। अब श्री कृष्ण उसका वध करने वाले थे। तभी महादेव ने श्री कृष्ण को रोक लिया और श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने भक्त को मरते हुए नहीं देख सकता, आप इसे क्षमा कर दे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दे दिया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। जिसके बाद उसने उषा और अनिरुद्ध का विवाह करा दिया। इस कहानी से हमें यह तो पता चलता है कि महादेव अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव।